नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में सौंदर्य शास्त्र तथा कला और दर्शन इन दो टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और इन्हीं दो टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी हल किया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, सौंदर्य अनुभूति है। ऑप्शन यहाँ पर इंद्रिय और आत्मिक, लौकिक अनुभूति, भौतिक अनुभूति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, इंद्रिय और आत्मिक। सौंदर्य अनुभूति कैसी है? इंद्रिय अनुभूति और आत्मिक अनुभूति। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, जर्मनी दार्शनिक हैं। जर्मनी दार्शनिक हैं। ऑप्शन यहाँ पर आध्यात्मिक, भौतिकवादी, प्रत्ययवादी, बुद्धिवादी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या 4, बुद्धिवादी। जर्मनी दार्शनिक ये किस प्रकार के हैं? बुद्धिवादी दार्शनिक हैं। अगला प्रश्न, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रमुख अंग हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रमुख अंग कौन से हैं? ऑप्शन यहाँ पर चित्र या ध्वनि, रस और अलंकार, व्याकरण और रस, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 2, रस और अलंकार। फिर नेक्स्ट, जिसका संकेत परम तत्व की ओर है उसी को सच्ची कला और उसी के रसास्वादन को कहते हैं। समझिए प्रश्न को। जिसका संकेत परम सत्य की ओर है उसी को सच्ची कला और उसी के रसास्वादन को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर सौंदर्यानुभूति, आनंद, रस, वासना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, सौंदर्य अनुभूति। फिर नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, इंस्टीट्यूशनलिस्ट, एनालिटिकल थियरिस्ट किस विचारधारा के प्रायः दो वर्ग हैं? समझिए प्रश्न को। इंस्टीट्यूशनलिस्ट, एनालिटिकल थियरिस्ट किस विचारधारा के दो वर्ग हैं? ऑप्शन यहाँ पर अमेरिकी सौंदर्य चिंतन, भारतीय सौंदर्य चिंतन, यूरोपीय सौंदर्य चिंतन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3, यूरोपीय सौंदर्य चिंतन। अगला प्रश्न, प्रतीकवाद का प्रणेता कौन है? प्रतीकवाद का प्रणेता कौन है? ऑप्शन यहाँ पर बामगार्टन, गोगा, हीगेल, रूसो। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2, गोगा। गोगा या फिर गागिन, दोनों इन्हीं के नाम है, तो ध्यान रखिएगा। आपका क्वेश्चन पेपर में कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। प्रतीकवाद के प्रणेता या फिर जनक कौन है? तो पाल गोगिन या फिर पाल गोगा। ध्यान रखिएगा, गोगिन या फिर गोगा कोई भी लिखा हुआ आ सकता है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसने स्वाभाविकता या फिर नेचुरलिज्म का विरोध किया? ऑप्शन यहाँ पर गोगा, हीगेल, बामगार्टन, अपोलो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, गोगा। गोगा या फिर गागिन। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, एस्थेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। एस्थेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन यहाँ पर यूनानी, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, यूनानी। यूनानी भाषा से लिया गया है कौन सा शब्द? एस्थेटिक शब्द। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न आता है, हिंदी भाषा में एस्थेटिक शब्द का अर्थ है। हिंदी भाषा में एस्थेटिक शब्द का अर्थ है। ऑप्शन यहाँ पर सौंदर्य शास्त्र, नंदन शास्त्र, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 3, आ और बा दोनों। यानी कि हिंदी भाषा में एस्थेटिक शब्द का अर्थ क्या है? सौंदर्य शास्त्र और नंदन शास्त्र दोनों। फिर नेक्स्ट, सौंदर्य शास्त्र में किस पर विचार किया जाता है? सौंदर्य शास्त्र में किस पर विचार किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर कला की प्रकृति, सौंदर्य, कला के सृजन, सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4, सभी पर। यानी कला की प्रकृति, सौंदर्य, कला के सृजन, इन सभी पर। अगला प्रश्न, एस्थेटिका नामक पुस्तक किसने लिखी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। एस्थेटिका ये किसकी पुस्तक है? ऑप्शन यहाँ पर बामगार्टन, कुमारस्वामी, प्लेटो, अरस्तु। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, बामगार्टन। एस्थेटिका ये किसकी पुस्तक है? बामगार्टन की। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे इंद्रिय संवेदनाओं का विज्ञान कहा गया? निम्नलिखित में से किसे इंद्रिय संवेदनाओं का विज्ञान कहा गया? ऑप्शन यहाँ पर एस्थेटिक्स, एस्थेटिका, एस्थेसिस, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या ए, एस्थेटिक्स, यानी कि सौंदर्य शास्त्र।
फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? ऑप्शन यहाँ पर सन 1650 में, सन 1750 ईस्वी, 1752 ईस्वी, 1754 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 2, 1750 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? 1750 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसके अनुसार एस्थेटिक का अर्थ ललित कलाओं का दर्शन है? किसके अनुसार एस्थेटिक का अर्थ यानी सौंदर्य शास्त्र का अर्थ क्या है? ललित कलाओं का दर्शन। ऑप्शन यहाँ पर हीगेल, प्लेटो, अरस्तु, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या ए, हीगेल। अगला प्रश्न, प्रारंभ में सौंदर्य शास्त्र किसका अंग था? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर मैंने पिछली वीडियो में दिया हुआ है, तो सभी लोग जाकर उस वीडियो को देखें और कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। प्रारंभ में यानी शुरुआत में सौंदर्य शास्त्र किसका अंग था? दर्शन शास्त्र का, समाज शास्त्र का, कला का, इतिहास का? तो इसका आंसर आप लोग देंगे पिछली वीडियो देखकर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, सौंदर्य शास्त्र को किसने प्रभावित किया? ऑप्शन यहाँ पर तत्वदर्शन, आचार शास्त्र, मनोविज्ञान, सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 4, सभी। यानी तत्वदर्शन, आचार शास्त्र, मनोविज्ञान, इन सभी ने सौंदर्य शास्त्र को प्रभावित किया है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, सौंदर्य शास्त्र में किन इंद्रिय बोधों की प्रमुखता रहती है? सौंदर्य शास्त्र में किन इंद्रिय बोधों की प्रमुखता रहती है? ऑप्शन यहाँ पर चाक्षुष, श्रवण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3, ए और बी दोनों। यानी चाक्षुष मतलब आंखें, श्रवण यानी कि कान। तो चाक्षुष आंख और कान दोनों इंद्रियों की प्रमुखता रहती है किसमें? सौंदर्य शास्त्र में। अगला प्रश्न, सौंदर्य शास्त्र में कितने प्रकार के सौंदर्य पर विचार किया जाता है? सौंदर्य शास्त्र में कितने प्रकार के सौंदर्य पर विचार किया जाता है? और ऑप्शन यहाँ पर 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2, 3। 3 प्रकार के सौंदर्य पर विचार किया जाता है। और वो कौन कौन सा प्रकार है, तो वो आप लोगों को आगे के प्रश्न में बताया जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत विचाराधीन सौंदर्य है। ऑप्शन यहाँ पर इंद्रिय सौंदर्य, विधानगत सौंदर्य, अभिव्यक्तिगत सौंदर्य, सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4, सभी। कौन कौन सा सौंदर्य? इंद्रिय सौंदर्य, विधानगत सौंदर्य, अभिव्यक्तिगत सौंदर्य। तो वही प्रश्न जो आपको अभी पीछे मैंने कहा था कि आगे प्रश्न में बताया जाएगा, वही प्रश्न है कि यहाँ पर पूछा गया था सौंदर्य शास्त्र में कितने प्रकार के सौंदर्य पर विचार किया जाता है? तो 3 प्रकार के। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो इंद्रिय सौंदर्य, विधानगत सौंदर्य और अभिव्यक्तिगत सौंदर्य। फिर नेक्स्ट प्रश्न, किसके आधार पर सौंदर्य दर्शन का जन्म होता है? किसके आधार पर सौंदर्य दर्शन का जन्म होता है? ऑप्शन यहाँ पर सौंदर्य बोध, सौंदर्य चेतना, सौंदर्य भाव, सौंदर्य अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, सौंदर्य बोध। फिर नेक्स्ट प्रश्न, पाश्चात्य कला चिंतन का प्रमुख केंद्र रहा है। पाश्चात्य कला चिंतन का प्रमुख केंद्र रहा है। ऑप्शन यहाँ पर कला दर्शन, सौंदर्य दर्शन, संग्रह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 2, सौंदर्य। फिर अगला प्रश्न, कला सौंदर्य शास्त्र के प्रमुख दार्शनिक रहे हैं। कला सौंदर्य शास्त्र के प्रमुख दार्शनिक रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या 4, सभी। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ये सभी कौन हैं? सौंदर्य शास्त्र के दार्शनिक हैं। और दार्शनिक भी कैसे? ये बहुत ही प्रमुख दार्शनिक है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम सौंदर्य पर चिंतन किन विद्वानों ने प्रारंभ किया? ऑप्शन यहाँ पर यूनानी, जर्मन, अमेरिकन, रशियन। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, यूनानी। यूनानी दार्शनिकों ने सबसे पहले सौंदर्य पर चिंतन करना आरंभ किया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न, सौंदर्य पर सुव्यवस्थित विवेचन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? सौंदर्य पर सुव्यवस्थित विवेचन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन यहाँ पर सुकरात, प्लेटो, आ और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3, आ और बा दोनों। यानी सुकरात और प्लेटो दोनों। सौंदर्य पर सुव्यवस्थित विवेचन किसने प्रस्तुत किया? तो सुकरात और प्लेटो दोनों ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे यूनानी कला दर्शन का पिता कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूनानी कला दर्शन का पिता किसे कहा जाता है?
ऑप्शन यहाँ पर थेलीस, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, थेलीस को। ठीक है। यूनानी कला दर्शन का पिता किसे कहा जाता है? थेलीस को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किसके अनुसार सौंदर्य शास्त्र इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान है? किसके अनुसार सौंदर्य शास्त्र इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान है? ऑप्शन यहाँ पर थेलीस, बामगार्टन, प्लेटो, सुकरात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 2, बामगार्टन। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने संवेदनाओं के दार्शनिक विवेचन को सौंदर्य शास्त्र कहा है? ये यहाँ पर कथन दिया हुआ है कि संवेदनाओं के दार्शनिक विवेचन को सौंदर्य शास्त्र किसने कहा है? ऑप्शन यहाँ पर कांट, थेलीस, सुकरात, प्लेटो। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, कांट ने। अगला प्रश्न, सौंदर्य शास्त्र के अर्थ निर्धारण का समर्थ प्रयास किसने किया? ऑप्शन यहाँ पर कांट, हीगल, थेलीस, सुकरात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, कांट। फिर नेक्स्ट प्रश्न, द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसे ध्यान भी रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर हीगल, कांट, प्लेटो, सुकरात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, हीगल। द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट ये पुस्तक किसकी है? हीगल की है। फिर अगला प्रश्न, किसके अनुसार सौंदर्य शास्त्र का संबंध सौंदर्य के संपूर्ण क्षेत्र से माना जा सकता है? ऑप्शन यहाँ पर कांट, हीगल, अरस्तु, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 2, हीगल। नेक्स्ट प्रश्न, क्रोचे ने सौंदर्य शास्त्र को किस रूप में प्रतिष्ठित किया? क्रोचे ने सौंदर्य शास्त्र को किस रूप में प्रतिष्ठित किया? ऑप्शन दिए गए हैं स्वतंत्र विचार, स्वतः विचार, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 3, आ और बा दोनों। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोचे ने एस्थेटिक्स की अभिव्यक्ति को किन क्रियाओं का विज्ञान माना है? क्रोचे ने एस्थेटिक्स की अभिव्यक्ति को किन क्रियाओं का विज्ञान माना है? ऑप्शन यहाँ पर प्रत्यक्षात्मक क्रियाएं, कल्पनात्मक क्रियाएं, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 3, आ और बा दोनों। ध्यान रखिएगा, क्रोचे ने एस्थेटिक्स की अभिव्यक्ति को किन क्रियाओं का विज्ञान माना है? तो प्रत्यक्षात्मक और कल्पनात्मक दोनों क्रियाओं का। फिर अगला प्रश्न, क्रोचे के अनुसार सौंदर्य शास्त्र का विषय संबंधित है। क्रोचे के अनुसार सौंदर्य शास्त्र का विषय संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर मानव कल्पना से, प्रत्यक्ष से, अभिव्यक्ति से, सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4, सभी। यानी मानव कल्पना से, प्रत्यक्ष से, अभिव्यक्ति से, ये सभी सही होंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न, फैशनर ने सौंदर्य शास्त्र को किससे संबंधित माना है, संबंधित किया है? फैशनर ने सौंदर्य शास्त्र को किससे संबंधित किया? ऑप्शन यहाँ पर मनोविज्ञान से, प्रयोगात्मक अनुभव से, आ और बा दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 3, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने प्रयोगात्मक सौंदर्य शास्त्र की स्थापना की? ऑप्शन यहाँ पर थेलीस ने, फैशनर ने, क्रोचे ने, प्लेटो ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2, फैशनर ने। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, सौंदर्य शास्त्र को कहा जाता है? सौंदर्य शास्त्र को कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं सौंदर्य की अनुभूति, कला सृजन, कलाकृति का अध्ययन शास्त्र, सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या 4, सभी। यानी सौंदर्य की अनुभूति, कला सृजन, कलाकृति का अध्ययन शास्त्र, ये सभी कहते हैं किसको? सौंदर्य शास्त्र को। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किसने सौंदर्य शास्त्र के विचारों में संतुलन का प्रयास किया? किसने सौंदर्य शास्त्र के विचारों में संतुलन का प्रयास किया? ऑप्शन यहाँ पर थेलीस, हीगल, सूजन के लैंगर, कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या 3, सूजन के लैंगर। अगला प्रश्न, किसने सौंदर्य शास्त्र का संबंध अभिव्यक्ति से नहीं माना है? इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, किसने सौंदर्य शास्त्र का संबंध अभिव्यक्ति से नहीं माना है? ऑप्शन दिए गए हैं सूजन के लैंगर, थेलीस, अरस्तु, प्लेटो। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, सूजन के लैंगर। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पर, जापान में किसे कला चिंतन का आधारभूत तत्व माना गया है?
जापान में किसे कला चिंतन का आधारभूत तत्व माना गया है? ऑप्शन दिए गए हैं यूगेन, मानेक, कला नेम, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए यूगेन। और ये यूगेन है क्या? तो ये एक जापानी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कलाकृत के माध्यम से व्यंजित पदार्थगत आंतरिक गहन सौंदर्य। फिर से सुन लीजिए, चाहे तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। यूगेन का हिंदी में अर्थ क्या है? तो सुनिए, कलाकृत के माध्यम से व्यंजित पदार्थगत आंतरिक गहन सौंदर्य। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में किसका विशिष्ट अन्वेषण रस सिद्धांत द्वारा किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं कला चिंतन, सौंदर्य शास्त्र, आ और बा दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3, आ और बा दोनों। फिर अगला प्रश्न आता है, हाँ नेक्स्ट प्रश्न ये है, भारतीय कला दर्शन के अनुसार किस मन से कल्प सृजन प्रारंभ होता है? भारतीय कला दर्शन के अनुसार किस मन से कल्प सृजन प्रारंभ होता है? ऑप्शन यहाँ पर चेतन, अचेतन, अतिचेतन, सभी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या 4, सभी। कल्प सृजन का मतलब है जो कल्पनात्मक सृजन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, कला में किसकी प्रतिछाया मिलती है? कला में किसकी प्रतिछाया मिलती है? ऑप्शन यहाँ पर आत्म चैतन्य की, अपनेपन की, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 3, आ और बा दोनों। कला में किसकी प्रतिछाया मिलती है? तो आत्म चैतन्य की और अपनेपन की। फिर अगला प्रश्न, वेद की कला दृष्टि में कला का सार है? वेद की कला दृष्टि में यानी वेद के अनुसार कला का सार है। ऑप्शन यहाँ पर रूप, चेतना, आकार, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए रूप। ध्यान रखिएगा, वेद के अनुसार कला दृष्टि में, वेद की कला दृष्टि में या फिर वेद के अनुसार कला का सार रूप है, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किसने सौंदर्य शास्त्र को रस अनुभूति से प्राप्त आनंद का दार्शनिक विवेचन कहा है? ऑप्शन दिए गए हैं रामास्वामी, पंचपनेश शास्त्री, केसी पांडेय, मनु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 2, पंचपनेश शास्त्री। देखिए, जितने भी आपको कथन बताए जा रहे हैं वो सभी अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि कथन आपके पेपर में अधिकतर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसके अनुसार सौंदर्य शास्त्र कला में अभिव्यक्ति सौंदर्य का विज्ञान है? सौंदर्य शास्त्र कला में अभिव्यक्ति सौंदर्य का विज्ञान है, ये किसने कहा है? ऑप्शन दिए गए हैं केसी पांडे, मनु और के.एस. रामास्वामी शास्त्री, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3, के.एस. रामास्वामी शास्त्री। अगला प्रश्न आता है, किसके अनुसार सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का विज्ञान तथा दर्शन है? ये सभी के यहाँ पर क्या दिए हुए हैं कथन, कि किसने कहा है सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का विज्ञान तथा दर्शन है? ऑप्शन यहाँ पर कांति चंद्र पांडे, हीगेल, प्लेटो, मनु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1, कांति चंद्र पांडे। अगला प्रश्न, भारतीय सौंदर्य दृष्टि है? ऑप्शन यहाँ पर व्यापक, उदार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3, ए और बी दोनों। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि कैसी है? व्यापक और उदार दोनों। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें पारस्परिक संबंध है? ऑप्शन है यहाँ पर सौंदर्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, आ और बा दोनों, कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3, आ और बा दोनों, यानी सौंदर्य शास्त्र और काव्य शास्त्र, इन दोनों में परस्पर क्या है? संबंध है, दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। फिर अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र में किसका सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है? सौंदर्य शास्त्र में किसका सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर कलाओं का, व्यवहार का, अनुभूति का, सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 4, सभी का, यानी कलाओं का, व्यवहार का, अनुभूति का, इन सभी का सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत। अगला और लास्ट प्रश्न, सौंदर्य शास्त्र में कितनी ललित कलाएं मानी गई हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सौंदर्य शास्त्र में कितनी ललित कलाएं मानी गई हैं? ऑप्शन यहाँ पर 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या 4, 5। सौंदर्य शास्त्र में 5 ललित कलाएं मानी गई हैं, और कौन कौन सी हैं तो वो भी आप लोग नोट कर लीजिए। काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तुकला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जो मैंने 5 कलाएं बताई हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है, और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा।
आगे के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न है तो वहीं पर सॉल्व किए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।